बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। सेकेंड ईयर का आज लेक्चर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 15 होमोस्टेसिस जो पहले हमने स्टार्ट किया हुआ था, फर्स्ट लेक्चर आप लोगों को मिल गया। ये लेक्चर नंबर 2 है। टॉपिक का नेम है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन का अगर आपको उर्दू में बताऊं तो ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है उसका रेगुलेट होना ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। ये इसका उर्दू में ओवरऑल कॉन्सेप्ट दे रही हूँ आपको कि ऑस्मोसिस का रेगुलेट होना उसको ऑस्मोरेगुलेशन कहेंगे। अगर इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो हमारे पास है जी, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग साल्ट एंड वाटर बैलेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन विद इन द बॉडी इज ऑस्मोरेगुलेशन। यानी एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए से जो साल्ट और वाटर की मिकदार है उसको जानदारों के जिस्म में बैलेंस जो रखा जाता है, जिस मैकेनिज़्म के ज़रिए से वो ऑस्मोरेगुलेशन ही है। और इसके अलावा जो साल्ट और वाटर का बैलेंस है इसको ऑस्मोटिक बैलेंस भी कह सकते हैं, और साल्ट प्लस वाटर बैलेंस भी हम कह सकते हैं इक्वल टू ऑस्मोटिक बैलेंस। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेम्ब्रेन जो है वो बहुत अहम रोल अदा कर रही है इन दोनों की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में। तो मेम्ब्रेन क्या चीज़ है? मेम्ब्रेन उसका आपको उर्दू में कॉन्सेप्ट दूं तो बारीक पर्दा है, छिलका है या झिल्ली है। बारीक पर्दा, छिलका या झिल्ली। अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो लेयर ऑफ सेल्स एक्टिंग एज अ बाउंड्री लाइनिंग और पार्टीशन इन एन ऑर्गेनिज्म के जो जानदारों के सेल्स हैं उनके गिर्द एक लेयर पाई जाती है। वो लेयर या तो बाउंड्री के तौर पर काम करती है, लाइनिंग के तौर पर काम करती है या आइसोलेशन के तौर पर काम करती है, तो उसको हम मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर एग्जांपल दूं जानदारों की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उनके जो सेल्स हैं उनके गिर्द इसी तरह ये बारीक पर्दा, छिलका या झिल्ली पाई जाती है। अगर सेल्स के गिर्द ये मेम्ब्रेन पाई जाती है तो इसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाएगा, क्योंकि ये बाहर की तरफ एक बाउंड्री है या बाहर की तरफ एक लाइन है जो प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पर एक्ट करती है और इसके अलावा फिल्ट्रेशन का काम करने में हेल्प कर रही होती है सेल के अंदर। इसको हम मेम्ब्रेन कह देते हैं। इसके अलावा अगर और एक डायग्राम आपको समझाना चाहूँ तो ये है हमारे पास इसकी डायग्राम। ये हमारे पास मेम्ब्रेन है, ये सेल की मेम्ब्रेन है। इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं और सारे जो पोर्स होते हैं उनका साइज़ एक जैसा नहीं होता है। ये इनसाइड द सेल है, ये आउटसाइड द सेल है, और चीज़ें जो हैं इसके अक्रॉस मूव करती हैं। कौन सी चीज़ सेल के अंदर आनी चाहिए, कौन सी चीज़ सेल के अंदर नहीं आनी चाहिए, इसको डिसाइड करने में मेम्ब्रेन का रोल होता है। इसने डिसाइड करना होता है कि कौन सी चीज़ आए और कौन सी चीज़ ना आ जाए, कौन सी चीज़ सेल के बाहर मूव कर जानी चाहिए या नहीं। मेम्ब्रेन्स को हम सिलेक्टिवली परमिएबल्स भी बोलते हैं। परमिएबल का मतलब होता है परमिशन देती है, अलाउ करती है, जो मूवमेंट होती है मटेरियल्स को उनको इनसाइड द सेल या आउटसाइड द सेल जो है इजाज़त देती है, इसलिए हम इसको परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल इसलिए कहते हैं कि ये तमाम चीज़ों को मूव करने में हेल्प नहीं करती, तमाम चीज़ों को अलाउ नहीं करती कि आपने सेल के अंदर आना है, ठीक है, कि आप तमाम चीज़ें सेल के अंदर आ जाएं। ये कुछ चीज़ों को सिलेक्ट करके सेल के अंदर बाहर जाने में हेल्प कर रही होती है, इसलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये इसके डायग्राम बता दिए। चूँकि हमने ऑस्मोरेगुलेशन का जो प्रोसेस है ये पढ़ना है और ऑस्मोरेगुलेशन में जो मेम्ब्रेन है इसका बहुत अहम रोल है, इसलिए साथ आपको मेम्ब्रेन के बारे में भी बता दिया है। ऑस्मोरेगुलेशन वो वाला प्रोसेस है जिसमें जो ऑस्मोसिस है ये कैसे हो रही है, कितनी हो रही है, इसको मेजर किया जाता है। ऑस्मोसिस जो है ये डिफ्यूजन की एक टाइप होती है। अगर इसकी डेफिनेशन देखें ऑस्मोसिस की तो डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू अ मेम्ब्रेन फ्रॉम द लोअर स्टेट ऑफ सोल्यूट कंसंट्रेशन टू द हायर स्टेट ऑफ द सोल्यूट कंसंट्रेशन इज नॉन एज ऑस्मोसिस। पहले भी मैंने आपको बताया कि ये ऑस्मोसिस डिफ्यूजन की एक टाइप है। डिफ्यूजन में कोई भी चीज़ उसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि ये सॉलिड है, सोल्यूट है, सॉल्वेंट है, लिक्विड है।
कि कोई भी चीज़ अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाती है। डिफ्यूजन में हम डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। डिफ्यूजन में जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस आता है वो ख़ास तौर पर स्पेशलाइज कर दिया गया है, उसको कैटेगराइज कर दिया गया है सिर्फ वाटर और साल्ट के लिए, कि वाटर और साल्ट की ही अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो मूवमेंट्स हैं उनको ऑस्मोसिस कहते हैं। बेसिकली ऑस्मोसिस में वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, और एक ऐसी स्टेट जहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा और सल्यूट की कम होती है तो लोअर सल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक सेल है, ये इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और ये इसके अंदर सल्यूट है। ये बाहर का एनवायरनमेंट है जहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो कम हैं और सल्यूट कंसंट्रेशन जो है ये ज़्यादा है। तो वाटर अपनी लोअर सल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ और अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो ये हमारे पास ऑस्मोसिस है, इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहा जाता है। नीचे ये देखें सेल है, सेल की इनसाइड दी गई है, ये सेल की आउटसाइड है। इनसाइड में वाटर जो है वो मोर है, सल्यूट जो है वो कम है। आउटसाइड द सेल जो है वो सल्यूट कंसंट्रेशन हाई है और वाटर कंसंट्रेशन कम है। तो इस सूरत में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स विल मूव आउटसाइड द सेल और आउटसाइड द इन्वायरमेंट, एंड दिस mechanism is known as osmosis.